आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। हम इसकी गहराई में उतरने वाले हैं। ये माघ मास कथा के 24वें अध्याय का एक हिस्सा है। अब देखिए, ऊपर से तो ये एक पौराणिक कथा लगती है, लेकिन इसके अंदर ना ब्रह्मांड के समय चक्र से लेकर दिव्य सुरक्षा के मंत्रों तक का एक पूरा खजाना छिपा है। तो चलिए आज इसे खोलकर देखते हैं। हम 3 खास हिस्सों पर ध्यान देंगे। पहला, मरुदगणों के हैरान कर देने वाली पैदाइश की कहानी, कैसे देवताओं के दुश्मन ही देवता बन गए। दूसरा, मनवंतर का कॉन्सेप्ट, मतलब हिंदू कॉस्मोलॉजी में समय को कैसे नापा जाता है। और तीसरा, नारायण कवच, जिसे एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा कवच माना जाता है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये हमें एक खास नजरिए से दुनिया को देखना सिखाती हैं। देवता, असुर, समय, धर्म, इन सबको एक खास फ्रेमवर्क में रखकर पेश किया गया है। आज हम उसी फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है और बहुत ही नाटकीय तरीके से। इसमें दुख है, बदला है और तपस्या है। देवासुर संग्राम में अपने बेटों के मारे जाने के बाद दैत्यों की मां दिति बहुत दुखी हैं। और गुस्से में भी, जाहिर है। तो वो सरस्वती नदी के किनारे पुष्कर तीर्थ पहुंचती हैं। और भगवान सूर्य की इतनी कठोर तपस्या करती हैं। उनका मकसद सिर्फ एक था, एक ऐसा बेटा पैदा करना जो इंद्र को मार सके। और यहाँ पर कहानी में एक पारिवारिक ड्रामा का एंगल भी है ना? हाँ, देवता और दैत्य दोनों सौतेले भाई थे। पिता एक ही थे, ऋषि कश्यप। हाँ, ऋषि कश्यप। लेकिन माँ अलग अलग थीं, अदिति और दिति। तो ये सिर्फ देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं थी, ये एक पारिवारिक कलह भी थी। सही कहा। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। जब ऋषि कश्यप उनकी तपस्या से खुश होकर वरदान देने आते हैं, तो दिति साफ साफ कहती हैं कि मुझे इंद्र का वध करने वाला पुत्र चाहिए। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, बिल्कुल सीधी मांग। बिल्कुल। और कश्यप मान तो जाते हैं, लेकिन 100 साल तक पालन करने के लिए कुछ बहुत ही कड़े और कह सकते हैं कि अजीब से नियम बताते हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे गर्भवती स्त्री को शाम के समय खाना नहीं खाना चाहिए, पेड़ की जड़ के पास नहीं जाना चाहिए, सूखे घर में बैठकर नाखून या राख से जमीन नहीं कुरेदनी चाहिए, और बाल खोलकर खड़ा नहीं होना चाहिए। ये नियम थोड़े अजीब नहीं लगते? लगते तो है, लेकिन ये नियम सिर्फ सलाह नहीं है। ये उस गहरी मान्यता को दिखाते हैं कि एक बच्चे का चरित्र और उसका भाग्य जन्म से पहले ही माँ के अनुशासन और आचरण से गढ़ा जा सकता है। यह एक तरह से प्रीनेटल इंजीनियरिंग की प्राचीन अवधारणा है। स्रोत कहता है कि इन नियमों का पालन करने से अच्छी संतान होती है। मतलब इन्हें बहुत गंभीरता से लिया जाता था? बहुत ज्यादा। तो इस बीच इंद्र की तो हालत खराब हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि उनकी मौत का सामान तैयार हो रहा है। तो वो दिति की सेवा करने के बहाने उनके आश्रम में रहने लगते हैं। लेकिन असल में उनकी नजर बस इस बात पर होती है कि दिति से कोई एक चूक हो जाए। और वो 100 साल तक इंतजार करते हैं। सोचिए, एक शिकारी की तरह। बिल्कुल, 100 साल। और 100 साल पूरे होने से ठीक 3 दिन पहले दिति से एक भूल हो जाती है। दिन में सोकर उठने के बाद वो पैर धोना भूल जाती हैं और बाल खोले हुए ही फिर से सो जाती हैं। बस एक छोटी सी गलती। हाँ, बस एक छोटी सी गलती। और इंद्र को इसी मौके की तलाश थी। वो योग शक्ति से दिति के गर्भ में घुस जाते हैं और अपने वज्र से उस अजन्मे शिशु के 7 टुकड़े कर देते हैं। ओह! लेकिन वो टुकड़े मरते नहीं, बल्कि जोर जोर से रोने लगते हैं। तब इंद्र घबराकर उन 7 टुकड़ों के 7-7 टुकड़े और कर देते हैं। मतलब कुल 49। 49? ये तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। देवताओं के राजा इंद्र ने यहाँ वीरता नहीं दिखाई, बल्कि धोखा दिया। स्रोत में वो खुद कहते हैं कि मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लिया। अर्थशास्त्र मतलब कौटिल्य वाला? नहीं, यहाँ अर्थशास्त्र का मतलब उस नीति से है जिसे हम कूटनीति या स्टेटक्राफ्ट कहते हैं। यानी लक्ष्य हासिल करने के लिए नियम तोड़े जा सकते हैं। लेकिन क्या ये देवताओं के राजा को शोभा देता है? हम तो देवताओं से धर्म की उम्मीद करते हैं। ये तो उन्हें बहुत ही ग्रे शेड में दिखाता है। यही तो इन कथाओं की खासियत है। ये देवताओं को आदर्शवादी नहीं, बल्कि यथार्थवादी दिखाती हैं। वे भी इंसानों की तरह डरते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं और अपनी सत्ता बचाने के लिए छल का सहारा लेते हैं। सही बात है। ये उनके चरित्र को बहुत ही मानवीय और जटिल बना देता है। और दूसरी तरफ दिति की 100 साल की तपस्या एक छोटी सी भूल से बेकार हो गई।
हाँ, ये धर्म और सतर्कता के स्वभाव पर एक गहरा सवाल है और कहानी का अंत तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। गर्भ के वो 49 टुकड़े मरते नहीं, बल्कि 49 तेजस्वी बच्चे बन जाते हैं। जब वे रोने लगते हैं तो इंद्र उनसे कहते हैं माँ रुद्ध, यानी मत रो, और इसी से उनका नाम मरुत पड़ जाता है। अविश्वसनीय है ना? मतलब जिस गर्भ को नष्ट करने की कोशिश हुई, उसी से 49 नए देवता पैदा हो गए। हाँ, ये विनाश से हुए एक अप्रत्याशित सृजन की कहानी है। इंद्र को ये एहसास हो जाता है कि दिति की तपस्या और उस व्रत के प्रभाव की वजह से ये बच्चे अवध्य हैं, मतलब उन्हें मारा नहीं जा सकता। वज्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो उन्होंने क्या किया? इसलिए वो उन्हें मारने के बजाय उन्हें देवताओं का दर्जा दे देते हैं और अपना दोस्त बना लेते हैं। कमाल है, जो इंद्र को मारने के लिए पैदा होने वाले थे वही इंद्र के सबसे करीबी साथी बन गए। वाह! बिल्कुल, ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक खतरे को भी अपनी ताकत में बदला जा सकता है। मरुतों की ये कहानी अपने आप में अद्भुत है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये सब कब और कहां हो रहा है। इसका पैमाना बहुत बड़ा लगता है। बिल्कुल सही सवाल, और स्रोत हमें याद दिलाता है कि ये नाटक एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय मंच पर हो रहा है, और उस मंच पर समय को घंटों या सालों में नहीं बल्कि मनवंतरों में गिना जाता है। मनवंतर? ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगी? इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी देश में अलग अलग सरकारें आती हैं। हर मनवंतर एक नई ब्रह्मांडीय सरकार जैसा है, जिसके अपने मनु यानी शासक, अपने सप्तर्षि यानी मंत्रिमंडल, अच्छा। और अपने देवता यानी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये समय को नापने की एक विशाल इकाई है। कितनी विशाल? ब्रह्मा का एक दिन, जिसे कल्प कहते हैं, उसमें 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर? ये तो कल्पना से भी परे है। तो स्रोत इनके बारे में क्या बताता है? स्रोत पहले 6 मनवांतरों के बारे में बताता है, जैसे पहले स्वयंभू मनु से लेकर छठे चाक्षुष मनु तक। ठीक है। हर मनवांतर के मनु, उनके पुत्र और सप्तऋषियों के नाम दिए गए हैं। ये एक तरह का ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अभी कौन सा मनवांतर चल रहा है? स्रोत के अनुसार अभी 7वां मनवांतर चल रहा है, जिसके शासक हैं वैवस्वत मनु। और इस दौर के सप्तऋषि यानी 7 महान ऋषियों में अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि जैसे जाने पहचाने नाम शामिल हैं। ये नाम तो हमने सुने हैं, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात वो भविष्य के बारे में बताई गई है ना? हाँ, और यही सबसे चौंकाने वाली बात है। स्रोत भविष्य में आने वाले 8वें मनवांतर का भी जिक्र करता है, जिसके मनु होंगे सावर्ण। और उस भविष्य के सप्तऋषियों की लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जो हैरान कर देते हैं: अश्वत्थामा, कौशिक, काश्यप और परशुराम। एक मिनट, अश्वत्थामा और परशुराम, ये तो हमारे महाकाव्यों, महाभारत और रामायण के अमर पात्र हैं। तो ये स्रोत ये कह रहा है कि वे सिर्फ कहानियों में नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की आने वाली प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनने वाले हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये अवधारणा बताती है कि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि एक विशाल चक्र में घूमता है। ये पात्र सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं है, वे भविष्य का भी हिस्सा हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक तरह की भविष्यवाणी है जो इसी चक्रीय ढांचे के भीतर पेश की गई है। ये दिखाता है कि इन पात्रों का अस्तित्व और उनकी भूमिका कितनी विशाल और समय से परे है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने एक पारिवारिक ड्रामे से शुरुआत की, फिर हम ब्रह्मांड के अरबों साल के टाइम स्केल पर पहुंच गए। ये सब दिमाग को घुमा देता है और इंसान को बहुत छोटा महसूस कराता है। इस विशाल ब्रह्मांड में एक अकेले इंसान की क्या जगह है? क्या स्रोत इसके बारे में कुछ कहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, स्रोत इस विशाल ब्रह्मांडीय नजरिए से वापस व्यक्तिगत स्तर पर आता है। वो एक ऐसा साधन प्रदान करता है जो व्यक्ति को इस विशाल और कभी-कभी डरावने ब्रह्मांड में सुरक्षा दे सके, और इसे नारायण कवच कहा गया है। नारायण कवच यानी भगवान नारायण का सुरक्षा कवच। ये एक प्रार्थना है जो हर तरह के खतरों से बचाने के लिए एक दिव्य ढाल की तरह काम करती है ना? बिल्कुल। इसमें भगवान के अलग अलग अवतारों और हथियारों से अलग अलग हालात में सुरक्षा की मांग की गई है, और ये बहुत ही व्यवस्थित है। हर अवतार की एक खास जिम्मेदारी है। इसमें कुछ उदाहरण बहुत स्पष्ट हैं, जैसे मत्स्य अवतार पानी के अंदर और वरुण के फंदे से रक्षा करते हैं। वामन भगवान जमीन पर और उनके त्रिविक्रम रूप आकाश में रक्षा करते हैं। और नरसिंह भगवान तो किले, जंगल और युद्ध भूमि जैसी सबसे खतरनाक जगहों पर रक्षा करते हैं। मतलब ये एक तरह का डिवाइन मल्टी टूल है।
पानी में खतरा है तो मत्स्य अवतार, युद्ध में खतरा है तो नरसिम्हा। ये बहुत ही स्पेसिफिक है। और ये लिस्ट आगे बढ़ती है। परशुराम जी पहाड़ों की चोटियों पर रक्षा करते हैं तो भगवान राम यात्रा के दौरान। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सुरक्षा कितनी व्यापक है। ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि बुरी आत्माओं, ग्रहों के बुरे असर और यहाँ तक कि सेवा पूजा में हुई गलतियों से भी सुरक्षा मांगती है। जैसे देवर्षि नारद से सेवा अपराधों से बचाने की प्रार्थना की गई है। ये जिंदगी के हर पहलू को कवर करती है। बिल्कुल, और इसमें सिर्फ अवतार ही नहीं, भगवान के अस्त्रों को भी बुलाया गया है। सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की गई है कि वो दुश्मनों की सेना को वैसे ही जला दे जैसे आग सूखी घास को जला देती है। और कौमोद की गदा से राक्षसों और प्रेतों को कुचलने की बात कही गई है। तो ये सिर्फ एक ढाल नहीं है, ये एक हथियार भी है। एकदम सही। ये सिर्फ एक रक्षात्मक कवच नहीं, बल्कि एक आक्रामक हथियार भी है जो नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की ताकत रखता है। ये आध्यात्मिक सुरक्षा का एक बहुत ही सक्रिय रूप है, सिर्फ बैठकर बचाव करना नहीं। स्रोत में इसकी शक्ति को साबित करने के लिए एक बड़ी अनोखी कहानी भी है। एक गंधर्व राजा थे, चित्ररथ। वो अपने विमान में आकाश में घूम रहे थे कि अचानक उनका विमान एक रेगिस्तान के ऊपर आकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या बात है! और क्यों? हाँ। और जब उन्होंने वहां मौजूद बालखिल्य मुनियों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्हें जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। मुनियों ने बताया कि वो अनजाने में एक ऐसे ब्राह्मण की हड्डियों के ऊपर से गुजरे थे। हड्डियों के ऊपर से? हाँ, एक ऐसे ब्राह्मण की हड्डियां जिसने नारायण कवच धारण करके योग से अपने प्राण त्यागे थे। मतलब उस कवच की शक्ति उस इंसान के मरने के बाद सिर्फ उसकी हड्डियों में भी बाकी थी। हाँ, और इतनी शक्तिशाली थी कि एक पूरे विमान को नीचे गिरा दिया। वाह! ये कहानी इस कवच के प्रभाव की असाधारण शक्ति को स्थापित करती है। ये बताती है कि इसका असर भौतिक शरीर के खत्म होने के बाद भी बना रहता है। और अंत में स्रोत ये भी कहता है कि इंद्र ने इसी वैष्णवी विद्या यानी नारायण कवच को हासिल करके असुरों पर जीत हासिल की और तीनों लोगों का राज सुख भोगा। हाँ, ये इस कवच को सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा से उठाकर एक रणनीतिक और यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय महत्व का साधन बना देता है। तो आज हमने एक ही स्रोत से 3 अलग-अलग गहराइयों को छुआ। एक माँ के बदले की कहानी से कैसे नए देवताओं का जन्म हुआ, फिर समय का वो विशाल ब्रह्मांडीय चक्र जो हमारे दिमाग को चकरा देता है, और आखिर में व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक दिव्य कवच। बिल्कुल, ये ग्रंथ पौराणिक कथाओं, ब्रह्मांड विज्ञान और व्यवहारिक आध्यात्मिकता को एक साथ गूंथते हैं। वे दुनिया की व्याख्या करते हैं, इंसान को समय के विशाल चक्रों में उसकी जगह दिखाते हैं और साथ ही जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए साधन भी देते हैं। इस पूरी चर्चा में से मेरे दिमाग में मरुतों की कहानी सबसे ज्यादा घूम रही है। जिस चीज को खत्म करने की कोशिश की गई, वही एक नई शक्ति बनकर उभर आई। और शायद यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे है। मरुतों की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक खतरे को बदला और अपनाया जा सकता है। जो दैत्यपुत्र विनाशक बनने वाले थे, वही देवता बन गए, इंद्र के सहयोगी। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी जिंदगी में भी कोई चुनौती या दुश्मन ऐसा हो सकता है जिसे अगर एक अलग नजरिए से देखा जाए तो वो हमारी ताकत का एक अप्रत्याशित स्रोत या एक नया सहयोगी बन सकता है?